बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। नए दिन नए रात बाकी रहेगी, नए दिन नए रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। न गर्दिश में सदियों ज़माना रहेगा, न गर्दिश में सदियों ज़माना रहेगा। हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दौलत करेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का। न गर्मी न बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फलक पर जो उड़े थे ज़ेरे ज़मीं है, फलक पर जो उड़े थे ज़ेरे ज़मीं है, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं। जो कल शाहदे आज ज़ेरे ज़मीं है, किसी की न औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। हज़रात सामीन किराम, उलमाए इज़ाम और मेहमानाने आलिम अल-तबत, ये अहले ईमान के लिए निहायत शर्फ की बात है कि अल्लाह ताला ने हमको इस काबिल बनाया कि हम उसका कलाम अपनी आंखों से देखें, अपनी जुबान से पढ़ें, अपने सीनों में महफूज करें। वरना हकीकत ये है कि इतनी ऊंची और बुलंद चीज है कि वहां तक किसी मखलूक की रसाई मुमकिन नहीं है। लेकिन ये महज अल्लाह तआला का करम और उसका अपने बंदों पर फजल है कि उसने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को ऐसा बनाया कि कलामे इलाही उन पर नाज़िल फरमाया और आपको बर्दाश्त की और ताकत अता फरमाई कि कलामे इलाही आप पर नाज़िल हुआ। और फिर आपने उस कलाम को हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने पेश किया। वो कुरान करीम उम्मत के सामने पढ़ा गया, सुनाया गया। वो सिलसिला जो उस वक्त शुरू हुआ था, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आबोताब के साथ जारी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। हज़रात, कुरान करीम का कौमों पर यह असर हुआ कि कुरान की तालीमात में बरसों से चली आ रही खुदगर्जी, बेरहमी और लूट खसोट को मुख्तसर सी मुद्दत में हमदर्दी और खैरखाई, ईसार और कुर्बानी के अनमोल सांचे में डाल दिया। आपको याद होगा, मशहूर किस्सा है कि एक जंग में चंद सहाबा शदीद गर्मी में जख्मों से चूर शिद्दत प्यास से तड़प रहे थे कि इतने में एक मुसलमान पानी लेकर आता है कि जख्मियों को पानी पिलाएं। पहले ने कहा कि दूसरे को पिला दो, दूसरे ने कहा कि तीसरे को पिला दो। जब पानी पिलाने वाला तीसरे के पास पहुंचता है तो पहले वाला शहीद हो जाता है। जब दूसरे के पास पहुंच जाता है तो वो भी मालिक हकीकी के अपनी जान सुपुर्द कर देता है। और जब पानी पिलाने वाला तीसरे के पास आता है तो वो भी पानी पिए बगैर अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। हज़रात सामीन, ये क्या चीज थी? ये क्या था? ये कुरान करीम की दौलत थी, ये इकरा की तहरीक थी, ये अल्लामा बिल कलम की सदा थी। वही लोग जो पहले दूसरे के लिए खूंखार थे, कुरान पढ़ने के बाद उनकी काया पलट जाती है, उनके अंदर कुर्बानी का वो जज्बा मौजूद हो जाता है कि वो ईसार और कुर्बानी, हमदर्दी और बड़ी खाई के पैकर बन जाते हैं। सामीन किराम, हकीकत ये है कि कुरान मजीद ने अकीदा तौहीद के साथ साथ सीरत और किरदार के एतबार से एक अजीम शान माशरा कायम कर दिया जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। वो माशरा, वो जमात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की जमात थी जो जिधर गए इस्लाम का परचम बुलंद किया, दावत इस्लामी को आबादी बना दिया और हक के पैगाम को सारे आलम में फैला दिया।
तो आइए उसी कुरान करीम की आयत से आज के इस अजीम शान इजलास का आगाज करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो चमन में नबहारों में मजा मिलता है, वो चमन में नबहारों में मजा मिलता है, जो मदीने के नजारों में मजा मिलता है। लोग बहलाते हैं दिल, लोग बहलाते हैं दिल गीत से गानों से, मगर मुझको कुरान के पारों में मजा मिलता है। आइए कारी खुशहाल जिनके लहजे में अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब मलाहत रखी है, जब उनकी जुबान से आप कुरान करीम सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि कुरान करीम को सुनते चले जाएं। मेरी मुराद है हजरत कारी मौलाना मोहम्मद असद साहब रहमत बरकातुहुल आलिया साबिक उस्ताद मदद जामिअतुल शेख मौलाना हुसैन अहमद बंदी देवबंद के हजरत वाला आए और कुरान करीम की आयत से इस इजलास का आगाज फरमाएं।